सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन का आज के वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे। नमो नारायण जी दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आपका मित्र आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। और साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आपका जो प्रेम है वह मुझे वीडियो पर चैनल में दिखाई देता है। इतने सारे मैसेज कमेंट्स और लाइक्स आप करते हैं, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है सिंह राशि के लिए है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ गए हैं और यह 14 मई 2025 तक रहेंगे, यानी लगभग पूरे 1 साल का समय है। तो 1 साल के लिए क्या फल देंगे सिंह राशि को, आज के वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। यह कार्यक्रम बड़ा विशेष होने वाला है क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा आपको। जैसे कैसा रहेगा आपका कार्य क्षेत्र, करियर कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसी रहेगी, प्रेम प्यार आपका कैसा रहेगा और आपकी मैरिड लाइफ वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या आपको सुख मिलेंगे, वाहन खरीदने का योग है या नहीं, इन विषयों पर हम बात करेंगे। देखिए, बृहस्पति ग्रह का जो कार्य क्षेत्र है वह क्या है वह भी आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति ग्रह होते हैं मान सम्मान के गुरु, यानी आपका मान सम्मान कैसा रहेगा, कैसा आप मान सम्मान देंगे और संतान के लिए, पढ़ाई के लिए, आध्यात्मिक जीवन, धर्म का जो कार्य है वह कैसा रहेगा, आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, यानी इतना बड़ा जो कार्य क्षेत्र है यह देवगुरु बृहस्पति के पास है, यह डिपार्टमेंट। तो सिंह राशि के 10वें घर में आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति ग्रह। तो 10वां घर होता है कार्य क्षेत्र का, करियर का, यानी आपका कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, लाभ मिलेगा आपको कार्य क्षेत्र में। जैसे आपने बच्चों ने कोई नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, तो बहुत हद तक यहाँ उनको कामयाबी मिलेगी। यदि आप राजनीति में कुछ प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ लाभ मिलेगा। यहाँ आपके कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। यदि आप कुछ भी सिखाने का कार्य कर रहे हैं, जैसे आप टीचर हैं, आप डांसिंग क्लास लगाते हैं, आप स्विमिंग क्लास लगाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं या कुछ भी सिखाने का जो काम है, सिखाने से रिलेटेड है, आप मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं या अपने नीचे काम करने वालों को कुछ सिखाते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। और इसके अलावा बोलने से संबंधित जिन व्यक्तियों का काम है, जैसे कम्युनिकेशंस का है, काउंसलिंग का है, साइकोलॉजिस्ट हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, या एडवोकेट हैं, लॉयर, और ज्योतिषी हैं या फिर पत्रकार हैं, इन सब कामों में आपको लाभ मिलेगा, आपको फायदा होगा। इसके अलावा यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी सुधार होगा। और यदि आप मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेजर हैं, HR हैं, तो आपको जरूर ही यहाँ पर फायदा होगा। क्योंकि करियर का 10वां घर है तो 10वें घर में सुधार होगा। तो इन सब बातों के लिए बड़ा क्षेत्र है, इन सब बातों के लिए आपको लाभ मिलेगा। अब दृष्टि पर बात करते हैं कि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि सिंह राशि वालों की कहां कहां कौन कौन से घर पर पड़ रही है। देखिए, दूसरा घर है, चौथा घर है और छठा घर है। इन घरों पर दृष्टि पड़ रही है। दूसरे घर पर दृष्टि पड़ने का मतलब है आपकी वाणी, आपकी वाणी में सुधार होगा। यानी आप किसी बात को कहने में पहले यदि संकोच कर जाते थे, आपको इस बात के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, आप कुछ भी बात कहने में शर्मा रहे थे, तो यहाँ 1 मई के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको इन बातों के लिए अंदर से ही प्रयास मजबूत होने लगेंगे कि आप कुछ भी कहना चाहें, आप अपनी भाषा को, अपनी बात को मजबूती से और सामने वाले के समझाने के तरीके से आप व्यक्त कर सकें, ऐसा आप में सुधार होगा। यदि आप पहले इंट्रोवर्ट थे, थोड़ा सा आप झुक कर रहते थे, छुप कर रहते थे, यानी कोई रिश्तेदार आ गया, कोई दोस्त आ गया तो आप उससे मिलने में हिचकिचाते थे, कोई जानकार आ गया, आप गली में से दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करते थे, किसी के सामने ना आना चाहते थे, यहाँ पर आपको बेटरमेंट मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ थोड़ा सा कन्वर्ट होने के यहाँ पर प्रयास आपके ज्यादा हो जाएंगे। अपने आप ही आपको इन सब बातों में सुधार लगने लगेगा।
एक बात और है, यहाँ आपकी जो अननेसेसरी की जर्नी है, बिना जरूरत की जो यात्राएं हैं, वह यहाँ नहीं होंगी पूरे 1 साल के लिए। देखिए, यात्राएं नहीं होंगी, अनावश्यक जो आपके खर्चे हैं वह भी आपके रुक जाएंगे। इसका मतलब है बैंक बैलेंस में भी आपकी बढ़ोतरी होगी और आपका ध्यान है वह कार्य क्षेत्र पर रहेगा। 10वां घर जो होता है वह कार्य क्षेत्र का, करियर का होता है। तो उससे जो संबंधित जो बातें हैं उन सब में आपको लाभ मिलेगा। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वह यहाँ अच्छा होने लगेगा और आपको खुद ही खुशहाली महसूस होगी। कार्य क्षेत्र के लिए, बिजनेस के लिए आप और भी प्रयास करेंगे। मन प्रसन्न होता है तो मन उन्हीं कामों के लिए और भी ज्यादा प्रयास करता है। अब सेकंड हाउस होता है कुटुंब का, यानी परिवार का। कुटुंब क्या होता है? परिवार होता है। सेकंड हाउस पर दृष्टि है बृहस्पति की, और बृहस्पति ग्रह का जो कार्य क्षेत्र है वह भी परिवार का, संतान का, पत्नी का, इन सब बातों के लिए है। तो कुटुंब के लिए, परिवार के लिए आपको यहाँ गुड न्यूज मिलेगी। आपके परिवार में ऑटोमेटिक ही खुशियों वाला वातावरण रहेगा। यानी यदि कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे 2023 में तो वह समाप्त हो जाएंगे, या कुछ मन मुटाव था, कुछ खटपट चल रही थी तो वह 2024 में नहीं होगी। एक कारण तो यह है कि काम अच्छा रहेगा तो काम की तरफ ध्यान रहेगा, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी तो आपका मन वैसे भी खुश रहेगा। और दूसरी बात, सेकंड हाउस जो होता है वह कुटुंब परिवार के लिए होता है, तो वहां भी दृष्टि है तो वहां आपको लाभ मिलेगा, खुशहाली रहेगी। अब फोर्थ हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और फोर्थ हाउस होता है माता के लिए। तो यहाँ आपको क्या सुख मिलेगा? देखिए, माता के और पत्नी के दोनों के स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा। यदि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पहले, माता और पत्नी को कुछ दवाइयां चल रही थी, तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ कमी आएगी और स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा। यहाँ पर सिंह राशि वाले मित्रों को प्रॉपर्टी का भी कुछ लाभ मिलेगा। हो सकता है कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वह आपके नाम हो जाए, या कुछ नई प्रॉपर्टी आप खरीद लें, या उसको सेल करके लाभ मिले और दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लें, तो यहाँ आपको सुख मिलेगा। यदि आपके माता से संबंध में कुछ दूरियां थी या आप वैसे भी दूर रहते थे तो आपका यहाँ पर नजदीक आना स्वाभाविक हो जाएगा। आपको संबंधों में सुधार मिलेगा, माता से और पत्नी के भी संबंधों में यहाँ आपको सुधार मिलेगा। वैसे तो पत्नी के लिए 7वां घर होता है, लेकिन चौथा घर में भी यदि दृष्टि चल रही है तो माता के साथ साथ पत्नी का भी कुछ लाभ मिल जाता है। अब बात करते हैं छठे घर पर दृष्टि की। छठा घर है भाई शनि देवता का, शनि भगवान का, और दूसरी बात है ऋण और शत्रु का। तो यहाँ पर आपके राजनीतिक शत्रु बनेंगे, आपको कुछ खींचातानी रहेगी और ऋण लेने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। काम में तो बेशक आपका सुधार रहेगा, 10वें घर पर दृष्टि है, लेकिन हो सकता है आप अपने काम को बढ़ावा देना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो। समय तो अच्छा है, आप लोन लेना चाहें तो लोन ले भी सकते हैं, लेकिन कर्जा लेना ज्यादा अच्छी बात नहीं होती। यदि आप व्यापार के लिए आपको लाभ मिलता हो, आगे की दृष्टि आप देख लें, तो ही आप कर्जा उधार लें यानी ऋण लें, नहीं तो बिना वजह का आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर छठे घर पर दृष्टि होने का अर्थ है कर्ज लेने की तरफ संकेत मिलना। जैसे आजकल तो कंपनियों के फोन खुद ही आ जाते हैं कि कर्जा ले लो, बैंक वालों के फोन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपने सोच विचार कर कर ही ऐसा कर्ज लेना है, लोन लेना है। एक बात आपको और भी बताऊं, छठा घर होता है शत्रु का और सिक्योरिटी से भी इसका संबंध है। यदि आप सिक्योरिटी एजेंसी खोलते हैं या कोई प्लेसमेंट का काम करते हैं, या आप खुद किसी के बॉडीगार्ड बनते हैं, या पुलिस अधिकारी हैं, या आपका किसी डिफेंस में आपकी जॉब है, तो आपके यहाँ प्रमोशन होने के अधिक चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात है, यहाँ आपको आपके बड़े अधिकारी से शाबाशी भी मिलेगी, यानी आपकी प्रशंसा होगी। देखिए, राहु ग्रह भी आपके 8वें घर पर है, तो आपने बॉडी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी आपके हेल्थ की तरफ। आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जब व्यापार अच्छा होता है ना, तो व्यक्ति को ऐसे लगता है कि चलो सुबह जल्दी उठकर दुकान खोल लेते हैं, हम ये काम भी निपटा लेते हैं। यदि आपका व्यापार है तो इतने फोन्स कर लेते हैं, यानी आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, जल्दबाजी में रहते हैं। तो मेरा छोटा सा ये सुझाव है आपको कि 8वें घर में राहु होने से आपको जल्दबाजी नहीं करनी, और अपनी बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर आपको इन चीजों का ध्यान देना है। खाना पीना समय पर,
और व्यायाम समय पर आपको करना है। आपकी जन्म पत्रिका यहाँ नहीं है, हम बात कर रहे हैं केवल राशि पर। करोड़ों लोगों की राशि है, फिर भी कुछ व्यक्तियों को ऐसी परेशानी रहती है, तो सिंह राशि के लिए अचूक उपाय बता रहा हूं आज के वीडियो में। पूरे एक साल 14 मई 2025 तक यह उपाय कर लें, आपको लाभ मिलेगा। पहला उपाय है, आपको महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जाप हर रोज करनी है और एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और इसके साथ में लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की उपासना भी आप करें, जिन्हें हम कार्य के लिए, धन संपत्ति के लिए अपना देवता मानते हैं। दूसरी बात है, अमावस्या की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जला दें। और तीसरा उपाय है, तांबे का एक छल्ला धारण कर लें। एक बात और भी बता रहा हूं कि जो आप मुझसे नजर रक्षा कवच मंगवाते हैं, वह जो नजर के जो तागे हैं काले रंग के, जो आप हाथ पर या पैर पर बांधते हैं, उसे पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। हर देश से हमारे पास लोग मंगवाते हैं। यह नजर के तागे हमारे यहाँ से बिल्कुल फ्री भेजे जाते हैं, उनके लिए कोई खर्चा नहीं है। और मंगलवार की शाम या शनिवार की शाम को ही वह आपको अपनी कलाई पर बांधना होता है, अभिमंत्रित करके भेजे जाते हैं। उनके लिए केवल कोरियर चार्ज रखा गया है, और भारत के लिए जो कोरियर चार्ज है वह केवल 100 रुपये है, और अन्य देशों के लिए उस देश के हिसाब से जितना उनका खर्चा लगता है उतना ही लिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपना एड्रेस लिखकर भेज सकते हैं, और कमेंट में भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं, अपनी बात आप यहाँ लिख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में जय जय नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्ण आप अवश्य लिख दें, और आपके यदि कोई प्रश्न हो तो भी लिख दें। जय जय नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्णा।